राहुल रोज की तरह रात को ऑफिस से वापस लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और स्ट्रीट लाइट्स कमजोर सी टिमटिमा रही थीं। वो मोबाइल पर कुछ स्क्रॉल करता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। वो थोड़ी देर रुका, फिर चलने लगा, लेकिन अब आवाज फिर से आने लगी, और इस बार और भी तेज। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और पीछे की आवाज भी तेज होती गई। अब वो दौड़ पड़ा और अचानक एक जगह रुक गया। उसके रुकते ही पीछे की आवाज भी थम गई। लेकिन 2-3 सेकंड बाद राहुल ने फिर पीछे देखा। कोई नहीं था। अब उसे यकीन हो चुका था, कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे वो और तेज दौड़ने लगा। रास्ते में उसे एक ट्रांसफॉर्मर दिखा। उसमें से चिंगारियां निकल रही थीं। आग लगी हुई थी, पर राहुल को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो भागता रहा। आखिरकार वो अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और सीधा अपने बेड पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, जैसे उसने मौत से भागकर जान बचाई हो। थोड़ी देर बाद उसने खुद को शांत किया और खिड़की के पास जाकर ठंडी हवा लेने लगा। बस 1 से 2 मिनट ही हुए होंगे। उसकी नजर नीचे गई और वहीं ठहरी। नीचे, ठीक खिड़की के नीचे, एक जला हुआ आदमी खड़ा था। वो बिना हिले, बिना पलक झपकाए सिर्फ राहुल को देख रहा था। राहुल की सांसें रुक गईं। उसकी नजर उस आदमी के हाथ पर गई और वो सन्न रह गया। उसके हाथ में राहुल का ऑफिस आईडी कार्ड था। अब राहुल को सब याद आने लगा। सुबह ऑफिस जाते वक्त उसने ट्रांसफॉर्मर के पास अपनी जलती हुई सिगरेट फेंकी थी और थोड़ी ही देर में उसमें आग लग गई थी। राहुल को नहीं पता था कि उसी वक्त वहां एक आदमी काम कर रहा था। राहुल शर्म और डर से नीचे देखने लगा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी। उस पर लिखा था, नो स्मोकिंग अगेन।